भाग 9। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम शादी को लेकर गंभीर हो रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, मैंने उसे कहा। हालांकि मन ही मन में सोच रहा था, परवाह कौन करता है डैड। सोमवार की सुबह मैं भुवनेश्वर के अपने घर पहुंचा। बिस्तर पर पसरते हुए मैंने खुशी को फ़ोन किया। मिशन पूरा हो गया, मैंने उसे जगाते हुए कहा। उन 2 शब्दों से वह सब कुछ समझ गई। और बदले में मुझे क्या मिला? खूब सारे चुंबन। बाद वाले तो भरपूर थे। वह पहला दिन था जब उसने फ़ोन पर मुझे चुंबन लिया। अरे इतनी ज़ोर से? आसपास कोई है नहीं? हाँ, मैंने पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर कहा, मेरा मन हो रहा है कि अभी तुमको अपने बिस्तर पर खींच कर ले आऊं और पागलों की तरह किस करूं। वाह, वह कितना खुश और अच्छा महसूस कर रही थी, यह जानकर कि मैंने उसके बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया। हमारी प्रेम कहानी का एक और पड़ाव पार हो गया था। दोनों परिवार हमारी कहानी के बारे में अब जानने लगे थे, और हमेशा की तरह मैं इसलिए बहुत खुश महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी सोनी मोनी खुश थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि प्रेम में सभी भावनाओं का मेल होता है, जल्दी ही एक शाम आई जब मैंने उसे रुला दिया। और फिर मैं भी रोया, क्योंकि वह जो रो रही थी वह एक और वीकेंड था और मैं बुला में था। बाहर बरामदे में बैठा पढ़ रहा था। मैं अपने आप से चिढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने अपने आप जो परीक्षा ली थी उसमें मैंने बहुत बुरा किया था। मैं अगले पैसेज की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसका फ़ोन आया। हाय, मैंने बुझी हुई आवाज़ में कहा। मेरी बेबी क्या कर रहा है? उसने पूछा। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था जब वह इस तरह से बात करती थी। जब वह मुझे अपनी प्यारी आवाज़ में बेबी बुलाती थी, उसमें इतना अपनापन होता था मानो उसने मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी ले ली हो। आरसी तुम्हारे बेबी की जान ले रहा है और मेरा मूड बहुत ख़राब है। फिर कुछ देर मुझसे बातें कर लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं डियर, मैं एक नया पैसेज शुरू करने वाला हूँ और इस बार अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ। मेरा मूड उसी से बदलेगा। क्या हम रात में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज़? ओके, बाद में बात करते हैं, लेकिन फ़ोन रखने से पहले एक अच्छी बात तो कह दो। खुशी की अनेक खासियतें थी, छोटी छोटी बातें जो उसके लिए मायने रखती थी, जैसे यह कि फ़ोन रखने से पहले एक अच्छी बात सुनना। मुझे ज़्यादातर समय तो अच्छा लगता था जब तक मैं बहुत थका नहीं होता। खुशी, प्लीज़ इस बात को समझो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं इस समय कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। मैं आज रात में तुमसे 2 अच्छी बातें करूँगा। ठीक? ओके, तुम अपना ध्यान रखना। बाय। बाय नहीं, सी यू, उसने फिर से सही किया। अरे हाँ, सी यू, और मैंने फ़ोन रख दिया। अभी भी मेरा मूड ख़राब था। मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे, मेरा सेल फ़ोन फिर से बजने लगा। वही थी। अब क्या? मेरी आवाज़ कुछ तेज़ हो गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले फ़ोन क्यों किया था? ओहो, क्यों? मैं चिढ़ गया था, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारा हाथ पकड़कर बारिश में डांस करूँ। खुशी, मेरी आवाज़ तेज़ हो गई। ओके बाबा, सॉरी, बाद में बात करते हैं, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। और वह फ़ोन रखने ही वाली थी कि मुझे लगा कि मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, और मैंने कहा, अरे सुनो, हम कुछ देर बात कर सकते हैं। मैं इस आरसी से थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहता हूँ। और वह फिर से खुश हो गई। कुछ ही देर में हमारी बातचीत बारिश से हटकर हमारे वादों की ओर चल पड़ी। वे बातें जो हम स्वीकार करना चाहते थे और वे बातें जो हम एक दूसरे के लिए छोड़ देना चाहते थे। शराब तक नहीं, जब तक कि वह उसको लेकर सहज न हो जाए। खुद को शाकाहारी माहौल के लिए तैयार करना तथा इसी तरह की कुछ बातें मेरे मन में थी। मुझसे और मेरे परिवार से पंजाबी में बात करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने उसके सामने रखी। उसका परिवार हिंदी में बात करता है और वह उसी माहौल में बड़ी हुई है, जबकि मेरे कान उस भाषा को बुरी तरह सुनना चाहते थे जिसके माहौल में पला बड़ा था। हालांकि हमने एक दूसरे पर कुछ भी नहीं थोपा था। आखिर हमें जीवन भर साथ जो रहना था
उस शाम मैंने उससे शरारतन पूछा, तुमको पंजाबी में बात करना बुरा तो नहीं लगेगा? तुमने अभी तक कभी मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की है, या तुम शादी के बाद ऐसा करने वाली हो? और अगर मैं कहूँ कि मैं शादी के बाद भी नहीं करूँगी तो तुम क्या करोगे? उसने मुझे छेड़ा और हंसने लगी। मैंने कल्पना की कि वह अपने बिस्तर से कूदकर खिड़की तक गई होगी और वहाँ उसने बारिश की कुछ बूंदों को छुआ होगा। फिर मैं तुमको फरीदाबाद तुम्हारे घर ले जाऊँगा और वहाँ छोड़ दूँगा। उसने सिर्फ इतना कहा, शोना। मैं उसकी खिड़की से बाहर बारिश की आवाज़ सुन सकता था। मुझे महसूस हुआ कि मैं यह क्या कह गया। मेरा यह मजाकिया अंदाज बुरी तरह से फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने कहा, शोना, तुम अपना पैसेज बनाओ, बाद में बात करते हैं। और उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। यह कुछ ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। याद आया कि उसकी छेड़छाड़ पर मैंने किस तरह जवाब दिया था। न तो मैं उसे फ़ोन करके ये कह सकता था कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जो उसने समझा, न ही मैं आरसी के अगले पैसेज पर ध्यान लगा पा रहा था। अगले पैसेज के मैंने जवाब जो बनाए वे सब गलत निकले। उस शाम करीब 7 बजे मैंने अपनी बाइक निकाली और पास के एटीएम तक कुछ पैसे निकालने गया ताकि भुवनेश्वर वापसी का टिकट खरीद सकूं। बूंदाबांदी होने लगी, मौसम की पहली बारिश। अब मैं समझ सकता था कि उसे उस समय कैसा लग रहा होगा जब उसने मुझे पहले फ़ोन किया था। मैं एटीएम के सामने की लाइन से निकल आया और मैंने उसका नंबर मिलाया। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।